कानपुर के लिम्बोर्गिनी कांड से जुड़ी जानकारी सामने आई है। कुछ ही देर में आरोपी शिवम के पिता से पुलिस पूछताछ कर सकती है। आरोपी शिवम मिश्रा के पिता थाने पहुंच रहे हैं, ये जानकारी सामने आई है। अब आरोपी बेटा है, पूछताछ पिता से होगी। वकील पहले ही परिवार का सामने आ गया है और वो शिवम को बचाता हुआ नजर आ रहा है, ये कहते हुए कि शिवम तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था, गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था। जबकि जिस तरीके के वीडियो सामने आए हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। और साथ ही घटनास्थल के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उस पर भी गाड़ी से शिवम ड्राइविंग सीट की तरफ से उतरता हुआ नजर आ रहा है और कोई गाड़ी से बाहर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। के मिश्रा बड़े व्यापारी हैं, बड़े कारोबारी हैं, कानपुर में इनका घर है। देखिए आप इस समय भी जिस गाड़ी में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी महंगी गाड़ी है वो। और जो गाड़ी जिसकी वजह से हादसा हुआ है, जो आरोप इनके बेटे पर है कि बेटा गाड़ी चला रहा था लिम्बोर्गिनी, वो तो करोड़ों की गाड़ी है, 9 करोड़ की करीब गाड़ी है वो। तो पिता निकले हैं थाने जाने के लिए। लिम्बोर्गिनी कांड को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नर की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। वो दावा कर रहे हैं आरोपी शिवम मिश्रा अस्पताल में भर्ती हो गया है, उसके पिता से कुछ देर में पूछताछ होगी। और साथ ही पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बता दिया कि गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे मैंने बताया था तो पहले उसमें उनका नाम नहीं था, विवेचना में उनका नाम आ चुका है शिवम मिश्रा का। और हमारी पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए उनके घर पे गई है। उनके घर से ये संदेश मिला है कि लड़का जो है हॉस्पिटलाइज है। उनके पिताजी को क्वेश्चन बुलाया गया है, वो बातचीत करेंगे और उनका ये कहना है कि हम पुलिस को सहयोग करेंगे पूरी जांच में और जो विधिक कार्रवाई की जो अगली मैं सब ये क्या कर रहे हैं ऐसे मीडिया ऐसे सर कुछ बता दीजिए सर, क्या बातचीत हुई है, कुछ बता दीजिए सर। बाबूजी आराम से करा लो भैया, फिर जाएंगे भैया, पीछे आ जाओ। थोड़ा सा ऐसा व्यवहार करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ ऐसा व्यवहार बता दीजिए सर भैया, कुछ बता दीजिए सर। तो मीडिया के सवालों से बचते हुए यहां पर आरोपी शिवम मिश्रा के पिता के मिश्रा को आप देख रहे थे। पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस के सवालों का जवाब दिया। पुलिस ने क्या इनसे सवाल पूछे, क्या इन्होंने जवाब दिया है, सूत्रों के हवाले से इसको लेकर जैसी कोई जानकारी आएगी आपको बताएंगे। फिलहाल पुलिस की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि परिवार ने ये बताया है कि शिवम जो है वो अस्पताल में भर्ती है, इस वजह से पिता आ रहे हैं थाने पूछताछ में जवाब देने के लिए। 2 दिन बाद आरोपी तक क्यों नहीं पहुंच पाई कानपुर पुलिस, ये तो सवाल बड़ा हो गया ना। कटघरे में है कानपुर पुलिस, किसके दबाव में काम कर रही है कानपुर पुलिस? अमीर लोग हैं, रसूखदार लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं। इसी वजह से क्या कानपुर पुलिस इन लोगों को लेकर इतनी नरम है? पुलिस से पहले आरोपी का नाम क्यों छिपाया था? 24 घंटे तो पुलिस की जबान पर आरोपी का नाम आने में लग गए। आरोपी अगर आम आदमी होता तो जरा सोचिए पुलिस क्या करती। इतना वीवीआईपी ट्रीटमेंट शिवम को क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वो अमीर है, क्योंकि वो रईसज़ादा है। कानपुर में कानून के हाथ छोटे क्यों पड़ गए, ये सवाल बड़ा है। कानून के हाथ तो लंबे होते हैं, लेकिन कानपुर में ऐसा लग रहा है कि कानून के हाथ बड़े छोटे हो गए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं। विवेक से पहले जानते हैं, विवेक ये आरोपी के पिता पहुंचे हैं थाने, पुलिस ने वहां पर उनसे क्या सवाल जवाब किया, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए लगभग 45 मिनट पहले जब आर्य नगर के अपने आवास से जो के मिश्रा हैं वो वहाँ से निकल रहे थे और उस दौरान जब मीडिया ने उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि वो ग्वालटोल थाने ही आ रहे हैं और हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी थाने पर लगभग पौन घंटे से अधिक का वक्त हो चुका है। हालांकि उनके घर से और इस थाने की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है, लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक वो कोर्ट गए हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से जो बेल की एप्लीकेशन गई थी उसमें संभवतः वो पैरवी करने के लिए वहाँ कुछ वकीलों से मिलते जुलते हुए फिलहाल लोगों का अनुमान है। सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल वो उनसे मिल रहे हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर थाने जो है आएंगे। यहाँ पर जो एसीपी हैं वो भी इस वक्त आ चुके हैं। आपको बता दें कि मैं आपको जरा सा रोक रही हूँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि साहब अभी तक पुलिस के हाथ तो आया नहीं है आरोपी शिवम, लेकिन उसकी आसान राह करने के लिए पहले से ही उसके लिए बेल का मामला जो है वो अदालत में पहुंचा दिया गया है। उसी सिलसिले में पिता जो है घर से निकले तो थाने नहीं, पहले कोर्ट पहुंचे। वो कोर्ट परिसर की तस्वीरें थी, मतलब जो अभी हम दिखा रहे थे दर्शकों को। बताइए विवेक।
जब बिल्कुल देखिए अभी जब वो पिता घर से निकले तो उन्होंने यही कहा कि वो थाने आएंगे, लेकिन फिलहाल वो थाने नहीं आए हैं। सूत्रों के मुताबिक वो संभवतः कोर्ट गए अपने वकीलों से मिलने के लिए, और क्योंकि आज उनके वकीलों द्वारा जो बेल एप्लीकेशन है वो बड़ी, हालांकि उसमें भी टेक्निकल कुछ ग्लिचेज हैं, क्योंकि जिस तरीके से वकील की तरफ से ये कहा गया कि जो गाड़ी है वो ड्राइवर चला रहा था, लेकिन अब पुलिस की विवेचना में जो चीज़ें वो निकल के सामने आ गई हैं कि गाड़ी जो है वो शिवम खुद चला रहा था। तो अब क्या जो कोर्ट में बेल एप्लीकेशन है, क्योंकि अगर वकील ये दलील दे रहे हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो क्या उसमें उन्होंने शिवम मिश्रा का नाम रखा है या फिर वो ड्राइवर के नाम पर गए हैं? ये तमाम ऐसी चीज़ें जो अभी भी उहापोह की स्थिति बनी हुई, क्योंकि पुलिस के पास कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं है। हालांकि सीपी ने जिस तरीके से बात कही कि उनकी विवेचना में शिवम का नाम निकल के सामने आया है और कानून सबके लिए बराबर, ऐसा सीपी का दावा है। और उन्होंने ये बात भी कही कि जिस तरीके से इस पूरे मामले एक इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया, उसका कसूर इतना था कि इस पूरे मामले में वीवीआईपी ट्रीटमेंट देना, और ये जो सामने जो लैम्बोर्गिनी गाड़ी खड़ी हुई है इसको जिस तरीके से कवर से ढका गया, इस पूरे मामले में इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर भी जो है वो किया गया है। और ये देखिए ये जो लैम्बोर्गिनी गाड़ी है ये भी दिखी यहाँ पर आपको खड़ी मौजूद दिख रही है, और ये गाड़ी इस वक्त जो है यहाँ के आसपास के लोगों के लिए एक तरीके से कौतूहल का विषय बनी हुई। तमाम जो देखिए बच्चे हैं ये आकर के बार बार गाड़ियों को देख रहे हैं, गाड़ी का जो शीशा है वो भी अंदर टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और इस तरीके से सुबह से सैकड़ों लोग जो है वो अंदर की तरफ में आ रहे हैं, देख रहे हैं कैसी गाड़ी है क्या है। तो गाड़ी अपने आप में कौतूहल का विषय है, और इतनी महंगी गाड़ी, और उसके बाद बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।